पार्टी थी सारे आर्टिस्ट के लिए भी, जिनको एक रिलीफ मिला। फिर मरी का की लोकेशन, घर सारा बहुत मजे का था। फिर ये मरी तो मैं कहता हूँ कि वो उस घर 10 आउट ऑफ 10 है। और वो पत्थर असली है। असली है। अच्छा, मैं बहुत पहले 90s में करा, मेरे पास पिक्चर भी है। मैं कैसे घर में गई थी जिसमें पत्थर थे। अब ये पता नहीं वो वाला घर है नहीं। अच्छा, होता ये एक ही ऐसा घर था जिसमें रियल पत्थर ड्राइंग रूम में रखे हुए थे। पिक्चर है स्केरी, यू आर वेटिंग फॉर द स्केरी पार्ट्स। तो उसमें जब वो घर में गए तो वो शुरू हो गया मसला कि जो घड़ी वाला मुझे सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। सोफे कितने अच्छे मूव हुए हैं। हाँ, मैंने कहा ये कैसे पूरा किया उन्होंने एलिवेशन की है पूरी। बड़ा कौन सा वाला? जब वो सोफे वो आती है लाउंज में आती है, सारे सोफे हिलने लगे। बड़ा स्केरी इम्पैक्ट है आपको बाकी। उसमें फिर होता है कि हमने सुनी है बचपन में कहानियां, या ये कि लोगों ने कहा मैंने दरख्त पे बैठी हुई चुड़ैल देखी है। उसमें वो इतने मजा कहती है कि कुछ खा लो, तो कहती नहीं मैं 5 किलो मिठाई खा के आई हूँ। बहुत क्यूट था। अच्छा, रात को तुम्हें फिर मीठा खाएगी। तो ये चुड़ैल जो है ना, मीठा खाने की बहुत शौकीन है। नादिया बस हम में से वो लोग जो टिपिकल सब्जेक्ट्स फैमिली, हफ्ते में मुझे लगता है 6-7 दिन यही ड्रामे चल रहे होते हैं एक जैसे, उसमें उससे एक ब्रेक है फाइनली। एक सेकंड, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि जिस ड्रामे में पहली शुरू आती शादी की बात हो जाए तो हम होता है, इसमें भी शादी की बात हुई लेकिन जन्नत की शादी की बात हुई। वो ये बड़ा मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग था। शादी से हम दूर नहीं जा सकते। नादी ने मुझे याद देखो कहा था कि एलियन भी आएंगे ना, तो एलियन की भी कुछ उसकी शादी शादी हो रही कराएंगे। है। अगर वहाँ कोई साई-फाई बनी उसमें भी उन्हीं की शादी का मसला उन्हीं का होगा। शादी का मसला, वही तलाकें उनकी चल रही होंगी। तो ये जो ड्रामा है इसका नाम जिन की शादी। अब जिन की शादी समझ आता है, उन्हीं की शादी का क्या मतलब है? अब पता चलेगा ना। जिनकी शादी उनकी शादी, अब पता जिनकी शादी तो समझ आया। व्हाट डू यू मीन बाय उनकी शादी? वो होगा ना बहाज उनकी, उनसे हम करेंगे, है ना। वो मुझे अगर सिर्फ नाम जिनकी शादी भी होता तो सही होता, लेकिन उनकी शादी से साउंड्स वेरी नाइस। तो क्या मतलब स्केरी, यू आर वेटिंग फॉर द स्केरी पार्ट्स। तो उसमें जब वो घर में गए तो वो शुरू हो गया मसला कि जो घड़ी वाला मुझे सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। सोफे कितने अच्छे मूव हुए हैं। हाँ, मैंने कहा ये कैसे पूरा किया उन्होंने एलिवेशन की है पूरी। कौन सा वाला? जब वो सोफे वो आती है लाउंज में आती है, सारे सोफे हिलने लगे। अब एक्सपेरिमेंट किया है, हम टीवी ने रिस्क लिया है, इतने बड़े आर्टिस्ट को, टीम को इंगेज किया है, अच्छे बजट पे शूट किया है, तो भाई एक सक्सेसफुल होगा तो ही डिफरेंट ड्रामे बनेंगे, वरना आप उसी पे स्टक रहेंगे। वो ही ये दानिश तैमूर फार्मूला, बाकी जो है मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये फार्मूला चलता रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और मुझे अच्छी लगी। मुझे वहाज का रोल इसमें बहुत अच्छा लगा। मुझे इरफान मोती वाला जो बड़े मजे के मुझे मुलाजिम बने में बहुत अच्छा। पप्पा जिस तरह गए हैं, अरसलान का काम, द अदर गर्ल, वो अब तो अच्छा सेकंड एपिसोड में सहर भी हमारी आ गई, रुमैसा खान, रुमैसा का काम। और मेरा उसका नाम कितना प्यारा है, नादिया। और मुझे इतना ऑड लग रहा था ना, वो आज बार बार इतनी इज्जत से हमसे बात करता है, नादिया नादिया नादिया। सिद्रा नियाजी बहुत अच्छी थी। सिद्रा का काम बहुत अच्छा है। फिर तमकीनत, जिब्रान। अच्छा, मैं जा रही थी फ्लाइट पे और मुझे जिब्रान मिला, मैंने जिब्रान को पहचाना नहीं। एकदम मेरे पास है जिब्रान, व्हाट हैपेंड टू यू? इतनी दाढ़ी, मूछे, कौन सा डाकू का रोल कर रहे हो तुम? तो और वो कॉन्स्टेंटली अपनी मूछ से खेल रहा, पूरी फ्लाइट मूछ से खेलता रहा। शुक्र है असली मूछ थी। कह रहा आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच नादिया, ये इतना मुझे मजा आ रहा है। जिब्रान तो आई एम श्योर कि जितने महीने ड्रामा चला है ना, ये आपने खूब एंजॉय किया होगा। और बट ये कि मैंने कहा ये तो रियल दाढ़ी मूछ जबरदस्त। कह रहे मैंने इसके लिए फुल तैयारी की है, एक्चुअली ग्रो की, उसने लुक बनाई। जिब्रान की लुक इसमें देखे कितनी अच्छी है, तो वो एफर्ट उसने की एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड टू शुक्र है मैं कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ। तो ये एक पार्टी थी सारे आर्टिस्ट के लिए भी, जिनको एक रिलीफ मिला। फिर मरी का की लोकेशन, घर सारा बहुत मजे का था। फिर ये मरी तो मैं कहता हूँ कि वो उस घर 10 आउट ऑफ 10 है। और वो पत्थर असली है। असली है। अच्छा, मैं बहुत पहले 90s में करा, मेरे पास पिक्चर भी है। मैं कैसे घर में गई थी जिसमें पत्थर थे। अब ये पता नहीं वो वाला घर है नहीं। अच्छा, होता ये एक ही ऐसा घर था जिसमें रियल पत्थर ड्राइंग रूम में रखे हुए थे। सॉरी, मेरे पिक्चर और आर्किटेक्ट है, मैं आपको इसका बता सकती हूँ। ये शायद कोई और घर है। जब एक ऐसा साइट आती है ना जहाँ पे पुराने दरख्त होते हैं, वो पत्थर होते हैं, दे बिल्ड इट अराउंड। तो ये जो बड़े बड़े आपको बोल्डर्स नजर आ रहे हैं ना इस घर में, द हाउस इज बिल्ट अराउंड द स्टोन, व्हिच इज दैट्स अमेजिंग। दैट्स ब्यूटीफुल। आर्किटेक्ट को मेरे ख्याल है शमूल अब्बासी ने यही देखा होगा घर, उन्होंने कहा इसी यही चाहिए और ड्रामा इसी में बनेगा। अगर ये 90s वाला घर है तो फिर तो मैं भी इसमें सो गई। और मेरे पास फोटो भी ऐसे बैठे उसी पत्थर पे। अब नादिया फोटो आपने देनी है, मैं दिखाने व्यूअर्स को। मैं लाऊंगी, अब्बा भी इसमें खड़े, बड़ी प्यारी फोटो। मैं कही तो पत्थर वही है, घर भी वही है। अच्छा, खैर वापस कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बातें अभी बता दूं या पहले आप बात कर दें इमोजी, फिर हम राइटिंग डायरेक्शन में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजे की क्यूट सी कोई बातें हैं, बट लव द ड्रामा। तो थम्स अप नादिया खान की तरफ से भी। होपफुली अंजाम भी बहुत अच्छा होगा इस ड्रामे का। बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। अच्छा 3 मिलियन
in 4 days 3 million. एपिसोड 1 और 2 का हम अभी रिव्यू कर रहे हैं. अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना, एक प्रॉब्लम हम टीवी के साथ हो रही है, अपने ड्रामास को अच्छा प्रमोट नहीं कर रहे. अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये, जिनकी शादी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. जमा तकसीम इज अ गुड बिग प्रोजेक्ट, प्रमोशन नहीं हो रही. अब वो केस नंबर 9 है ना, बच्चे बच्चे को पता है केस नंबर 9 ड्रामा आ रहा है, और उसके पोस्टर्स देखो, उसके टीजर्स देखो, कुछ ना कुछ आप, मैं तो कोई अपनी फीड देख रही होती तो वो आ ही रहा होता है कहीं ना कहीं केस नंबर 9. व्हाट्स हैपनिंग विद देयर समथिंग रॉन्ग विद द प्रमोशन का कोई है ही नहीं, कर ही नहीं रहे. तो इसकी वजह से जो ये ड्रामास डिजर्व करते हैं ना, जितनी व्यूअरशिप वो मिल नहीं रही. अब खैर एक आपकी टीआरपी की व्यूअरशिप है, एक आपकी यूट्यूब सोशल मीडिया हाँ सोशल मीडिया की व्यूअरशिप है. ऑडियंस इज डिफरेंट दोनों की. तो लेट्स सी इसकी टीआरपीज कैसी आई हैं. मैंने भी नहीं. हाँ, टीआरपीज देखेंगे. व्यूअरशिप 3 मिलियन इतनी बड़ी कास्ट के साथ 4 दिन में मुझे तो थोड़ा कम लगती है. आपके बहुत बड़े स्टार्स हैं और ड्रामा बहुत अच्छा है. हॉरर कॉमेडी है. जो राइटर है हमारे सैयद नबील, ये हॉरर के बड़े मास्टर हैं. इन्होंने पहले एक ड्रामा लिखा जिनज़ादा, फिर उससे पहले दिल नवाज. दिल नवाज में नीलम वहाज था, नीलम थी. Oh yeah. हाँ जी, I remember that. हॉरर रोमांटिक नीलम के हॉरर साथ. मिस्ट्री उसमें बड़े मास्टर हैं, इसलिए इस ड्रामे पे भी उनकी बंदिश काफी भी उन्होंने लिखा. नहीं बंदिश was नहीं, another. वो तो काला जादू अलग डार्कनेस. तो ये उनका जो है फोटे, अच्छी बात है. अब इसमें क्या कहती हैं, हाँ ये जो मेरा दिल वाला सीक्वेंस हमने लीक वीडियो देखी है, ये एक्चुअली लीक इन्होंने की भी नहीं है. ये किसी ने वैसे ही बना के ना, जो मुझे पता चला है कि वैसे BTS लगा के किसी क्रू में किसी ने उसको अपलोड कर दिया, या कोई देखने आया हो शूट. लेकिन ये टीम की तरफ से इंटेंशनल नहीं था. लेकिन कितना अच्छा रहा कि इतनी मज़े की वीडियो जो कि लग रही थी कि शायद एक्चुअली वो गुस्से में, इट वेंट इन द फेवर, लेकिन इन्होंने खुद नहीं इसको लीक किया था एज अ क्या कहते हैं प्रमोशन खुद भी किया होगा नादिया. चले, लेकिन वो इज अ गुड पीस टू. हाँ, एक अच्छा पीस हमने किया था. वैसे मुझे जिनसे थोड़ा सा प्रोडक्शन वाले से पूछा, मैंने कहा नहीं किसी ने खुद बना के कर दी. चलो क्या पता शायद छुपा रहे हो. OST के ऊपर बात थी कि जी थोड़ा कॉपी है उसका, पूछो ना यार क्या हुआ दिल का क्या. अच्छा, मुझे नहीं लगा नादिया. हाँ, जब आप पूरा, मैंने भी जब पूरा OST सुना तो मुझे कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो उससे थोड़ा लग रहा है सिमिलर, वेरी लिटिल पार्ट, तो उसको आप कॉपी नहीं कह सकते. कॉपी तो नहीं लगा ये मैं, क्योंकि मैंने आपने जब लास्ट वीक जिक्र किया ना, तो मैंने जाके 2 से 3 दफा सुना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा. उसका वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, स्लाइड सिमिलर है उस गाने के भी एक पार्ट से. लेकिन गाना अच्छा, नताशा बेग ने गाया बंजारापन, इट इज़ नाइस. और वो उसके साथ वो जो एक हॉरर वाली थीम में है. तो ये क्या है जी, अब हमारे वही होता है ना जी, देखो कॉपी बना दी, उस गाने का इतना सा हिस्सा लगा दिया, इसका भी इतना सा टुकड़ा लग रहा है पूरा गाना कॉपी है. दैट्स नॉट. फिर दुनिया का हर गाना सारी हाँ, कॉपी है दूसरे की. बिल्कुल छोटा मोटा तो लगता ही है. तो बहरहाल इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं इस ड्रामे में, आपके एक्टर्स भी हैं. गुड मिक्स. इन्फ्लुएंसर्स में तमकिनत हैं, फिर वो रुमैसा हैं, सलमान नसीर हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर थे. बिल्कुल. तो अब इन्फ्लुएंसर अपनी जगह बना. देखा जाए सिद्राज अरसलान, सॉरी अरसलान नसीर. तो ये आजकल हर ड्रामे में देखो आपको 2-3 इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे ही रियल लाइफ. तो कितनी कमाल बात है. अच्छा, और फिर इसमें आ जाते हैं. खैर मैंने बताया जो मुझे चीज़, ड्रामा तो अच्छा बना हुआ है, इट इज़ फनी. खासतौर पे वो जो घड़ी वाला सीन, स्केरी, यू आर वेटिंग फॉर द स्केरी पार्ट्स. तो उसमें जब वो घर में गए हैं तो वो शुरू हो गया मसला कि जो घड़ी वाला मुझे सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा. सोफे कितने अच्छे मूव हुए हैं. हाँ, मैंने कहा ये कैसे पूरा किया उन्होंने हाँ, एलिवेशन की है पूरी. कौन सा वाला सोफा? जब वो सोफे वो आती है लाउंज में आती है, सारे सोफे हिलने लगे. हाँ वो. जिन और देख रहे फिर हैं. किचन वाला सीन अच्छा था. हाउएवर मुझे लगा कुछ एक तो सीन्स थे जो बेहतर हो सकते थे. स्लाइटली मोर यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स जो थे. जिब्रान की एंट्री जो शुरू में जिब्रान को दिखाया है, वो एकदम पहला शॉट जो था ना वो मजे का नहीं था. दूसरा भी चलो दूर से दिखाया सही था. आई थॉट कि उधर जहाँ फर्स्ट एंट्री ऑफ जिब्रान एंड तमकिनत हुई है वो स्केरी नहीं था. हाँ, she is right. It should have had an impact. इम्पैक्ट नहीं था. वो बस ऊपर कोई बैठा हुआ है. Absolutely. पहला शॉट इतना करीब था कि आपको लग भी नहीं रहा कि वो जिन है. It should have been something like that and disappear. Yes. You know, it has to be that because Impact. otherwise. आई जस्ट थिंक कि हाँ. जितना उनको स्पेशल इफेक्ट्स यूज करने चाहिए थे वो नहीं किए, और फर्स्ट एपिसोड में करने चाहिए था. सेम जब रुमैसा के बाल खड़े हुए हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं उस सीन. मुझे तो बहुत मेरा सबसे नहीं, फेवरेट सीन. नहीं, आप आए हैं वो खड़े होते हुए कुछ इस तरह करते कि कुछ उसमें इफेक्ट्स अगर यूज होते ना, दैट वाज माय फेवरेट सीन. वो But यू वर नॉट I want एक्सपेक्टिंग. वो देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मिस हो गया. कि वो एकदम क्या रुमैसा तुम्हें क्या हुआ, तो रुमैसा ने कुछ देखा और उसके जब बाल गए वो कुछ उस पे ट्रीटमेंट सैफी भाई कर सकते थे. आई डोंट नो क्यों नहीं, वहाँ कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आने चाहिए थे. स्पेशल इफेक्ट्स हैं नहीं हमारे पास. बस थोड़े होते हैं. but my चीप question लगाने से is- अच्छा बुरे लगाने से अच्छा हाँ, ये भी है. हाँ, लेकिन फिर आप आई कहते कि आप ना वाज लगाते. मिसिंग समथिंग देयर कि यार एकदम वो जो बाल कितने प्यारे खड़े हुए हैं, वो एकदम कैसे खड़े हुए. मेरा सवाल ये है कि वो बाल उन्होंने सीधा कैसे किया होंगे.
वो तो दिखाया है ना, there's a clip. कैसे घास घूस No, सब there's a पर clip. हाँ? Spray, नहीं, but can you imagine how difficult must there's it a be? clip in the thing that they've वो shown सहार how इतना they ऊपर बैठी कैसे, मैं तो ये सोच रहा था। हाँ हाँ वो है जो ना? अच्छा मुझे सबसे बेस्ट सीन इसमें लगा जो सहारा ऊपर बैठी है दरख्त में, और वो बड़ा बड़ा स्केरी इम्पैक्ट है आपको वाकई उसमें। फिर होता है कि हमने सुनी है बचपन में कहानियाँ या ये कि लोगों ने कहा मैंने दरख्त पे बैठी हुई चुड़ैल देखी है, तो ये बिल्कुल वो हमने विजुअली देखा। मैंने किसी और फिल्म में ये सीन देखा भी नहीं है, ऐसा शॉट एक्चुअली जो दरख्त पे इतने ऊंचे मैं तो दरख्त ऐसे पे बाल बैठा। भी खड़े होते किसी के बस खड़े होते हुए जरा कुछ हो जाता तो आई थिंक एकदम नहीं, सडनली खड़ा हुआ था बाल उसके, तो मुझे लगा मैं कि ये क्या है। अच्छा गाड़ी में नहीं देखा आपने जमशेद को, वो सीन कितने मजे का था। जमशेद अपनी बेगम के साथ निकले सैर पे, तो वो बड़े क्यूट था, दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे तुम उसके साथ क्यों खड़ी हुई थी, तुम उसके साथ क्या कर रही थी। और फिर गाड़ी ने जब एक्टिंग कितनी अच्छी की है दोनों ने, कितने अच्छे हैं। उसके बाद जब गाड़ी एकदम रुक जाती है तो लाइन कितनी प्यारी बोली है, लगता है कि मेरी तरह ये गाड़ी भी बोलो क्या हो गया? गरम हो गई मैं करते ना फिर वायरल हो जाता है अजीब सा मेरे बोलते हुए। और फिर खातून बेगम कह रही है हाँ जो चीज ज्यादा गरम हो जाए वो खराब भी हो जाती है तो ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये इसको करें वायरल। तो फिर ये मुझे इतना क्यूट लगा। अब अंदर जाके वो सीक्वेंस है, वो कहाँ गया लड़का, वो तो अंदर रह गया। ये अब खा कहाँ जाके है? क्या करते हैं ये ना, ये मेरा सवाल था कि वो अंदर तो गया है और उसको उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सिर्फ ये कि वो अब लॉक हो मॉरली तो गया। उनको ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई इनको अरेस्ट करें, इनको वो हाँ। अब तो ये जिन्हें अभी खा जाए जो भी करें ये उनका अपना काम ये ना वो समझ जिन नहीं आया कि खाते वो गया कहाँ। I have no idea. अच्छा लाइंस बड़ी मजे की थी हमारी जो शहर, ये जो जिन्नी कहेंगे इसको, क्या चुड़ैल है, इतनी क्यूट नहीं, है। जिन है हाँ बड़ी मजे की जिन्नी। है उसकी, मतलब आई और उसका शादी का मसला इसको देखने आ रहे हैं सीरियसली। यहाँ भी हमारे वाले मसले हैं। और वो कह रही नहीं मैं तो अपनी पसंद के जिन से शादी करूंगी, और छोटा बेटा कुछ खा लो। पैदा होते हैं। हाँ क्या हो बिल्कुल बेबी जिन पैदा होते हैं शादी सुना में। सेम चीज बेबी जिन बेबी जिन पैदा होते हैं। बिल्कुल। और उसमें वो इतनी मजा कहती है कि कुछ खा लो, तो कहती नहीं मैं 5 किलो मिठाई खा के आई हूँ। बहुत क्यूट था। अच्छा रात को बनवाइए तुम्हें फिर मीठा खाएगी। तो ये चुड़ैल जो है ना मीठा खाने की बहुत शौकीन है। तो बस मुझे ये जरा थोड़ा सा मसला लगा। और क्या था लाइंस, वहाज के सीन्स मैंने बड़े एंजॉय किए। सो क्यूट। वो जिस तरह वो दोनों है ना वीडियोस बना रहे हैं और वो उसको देख के जैसे वहाज ने ऐसा स्विच किया है ना मेरे दिल में, बहुत प्यारा सीन था। वो तो जब मैं एक्टिंग में तुम्हें बात देखता करेंगे। हूँ ना तो मेरे अंदर वो सीन डायरेक्ट कितना सैफी भाई, वो शूट भी Very बहुत nice, अच्छा हुआ हुआ था, very बहुत nice. अच्छा शूट हुआ हुआ था कि डायरेक्टर कमरे में यहाँ हो रहा। जैसे उसने नादिया को देखा उसने कहा ऐसी की तैसी मैं ड्रामा छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाट द हेल। तो लाइंस बड़ी अच्छी थी, जैसे मुझे मोनोलॉग की जरूरत नहीं, मेरी आंखें ही बोलती हैं। अच्छा ये नॉर्मल सा ही एक्टर दिखाया है, वैसे वो बड़ी चीज नहीं उसमें है। है उसके लड़की के सामने ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, कि मैं हाँ। माहिरा और फवाद के साथ हैंग आउट करता हूँ, मेरा ये जोन है ना लेकिन एक्चुअल वो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं भाई कपड़े तो उतार के जाओ, तुमने पहने हुए हैं तू बिल्कुल हमारे कपड़े ले गया होते तो। और जब उनके कमेंट्स आते हैं ना वीडियो बनाते हुए तो कोई इसकी तारीफें नहीं आ रही, मेरे साथ हैं ये और पीछे गुड जॉब हा हा ही हुआ, बड़े मजे के चल रहे थे उसमें कमेंट्स। तो मैं कहा ये डिटेल देखो। तो आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। आगे 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 बड़ी मजे की चीजें आने वाली है। रोमेसा जो है आपकी नादिया, वो पोजेस हो जाएगी। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ कि आगे जो शॉट्स हैं वो बड़े अच्छे आने वाले हैं, उसमें स्पेशल आपकी टेक्निक्स भी हैं। तो बहुत अभी मजे नंबर के कितने हैं होंगे। आपके पास राइटिंग डायरेक्शन? मैं आई विल गिव या 10 आल्सो 10। हाँ फॉर दिस अमेजिंग एपिसोड। वेरी नाइसली डन। खुशी हुई है। नादिया आपने, मुझे याद है वो क्लिप देखा था, आपने कहा था कि ये असल में फटा हुआ है, वहाज ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन देखो उसने एक्टिंग ही की थी। और ये मैंने वहाज को बोला है खुद फोन करके कि तुम ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकते हो, इतनी कमाल। तो मुझे तो वो लगा कि मैं बताया उसको कि मुझे लगा कि नहीं ये बाकी कोई मसला हुआ है सेट पे। इतनी कमाल एक्टिंग, इतना ज़बरदस्त, इतना नेचुरल। और जब सीन देखा तो वो पूरा जब सीक्वेंस देखा तो वो तो और भी मज़े का था। वेरी नहीं, नाइस। वाकई वो ये कभी कभी होता है ना बहुत बड़े बड़े रोने वाले इमोशनल सीन्स को कहते हैं यार इस पे नंबर दो, इस पे कमाल हो गया, रुला दिया। हंसाना ज़्यादा मुश्किल काम है। और वो जो उसका ट्रांजिशन था, एक जिस तरह वो पहले खैर बोल रहे हैं ना बड़े सटल नॉर्मल तरीके से ना, मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो मेरे अंदर अंदर नहीं मेरे दिल में, जी जी वही मेरे वजूद में नहीं मेरे दिल में आ रहा हूँ, मेरे अंदर फिर अंदर उसमें जो फिर सैफी पागल हुए आके मेरे दिल में। हाँ जी अब वो कह रहे हैं मेरे दिल में। जैसी लड़की को देख के स्विच हुआ ना, वो कोई एक लेवल ही अलग थी वहाज की। देन देयर यू कुड सी अ वेरी मैच्योर एक्टर जिसको इतना कमांड है अपनी आवाज़ पे, एक्सप्रेशंस पे। खा गया वहाज वहाँ बहुत लोगों को, इतना कमाल है। आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई कर सकता था, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतना वहाज ने उसमें। सो प्राउड ऑफ हिम, मैं बोला भी, मैंने कहा बहुत अच्छा ये सीन किया तुमने।
और बाकी इसके अलावा भी कॉमेडी एकदम इतना मुर्तसम शॉल मूड सीरियस देखते हैं ना आज को, हुस्न ये मेरे दिल में बहुत क्या अच्छा था? लग रहा है। और सुन मेरे दिल के बाद तो ये ना रिट्रीट चाहिए ही थी उसको बहुत ज़रूरी था, नीडेड गुड ब्रेक लाइट ये वो। तो आई एम ग्लैड। हर वक्त ये नहीं देखना चाहिए चैनल चीज़ें, मैं ऐसा हीरो, मैं ऐसी बड़ी चीज़ लगूँ, नहीं, जस्ट एक लाइट मज़े का भी एक सिंपल सा वेंचर हो, वो ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है। तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस पार्ट। और मैसा के साथ भी जो सारे सीन्स कॉमेडी की हंसी आ रही है, और आगे भी इसके बड़े मज़े के मैंने प्रोमो में सीन्स देखे हैं, तो आई एम रियली एंजॉइंग हिज एक्टिंग। सिद्रा भी एक सरप्राइज़ है, सिद्रा के बड़े उसने सीरियस सीन्स किए हैं, ड्रामास किए हैं पहले, तो मुझे अच्छा लग रहा है कॉमेडी में। आपको कॉमेडी में भी आप डिस्कवर करते हैं कि यार इतने सीरियस लोग इतनी मज़े की एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी अरसलान का काम बहुत अच्छा है, कास्टिंग बहुत फ्रेश है इसकी ना, बहुत अच्छी एक डिफरेंट एंसेम्बल आप देखने में आपको मिलता है। अच्छा वैसे जो जिब्रान जो इसमें कर रहा है, इससे पहले इसने प्रैक्टिस कर ली थी सवेरा वाले ड्रामे में, याद है? उसमें भी भूत ही लग रहा था। आई थिंक दैट वाज अ प्रैक्टिस राउंड फॉर जिब्रान। वो एक ड्रामा आया था, खामोश म्यूट भूत था उसमें, सवेरा वाले। हाँ, वो जिसमें इसको कोड़े पड़ते हैं और सवेरा भागती भी आती है, तो उसमें चुप ही रहते हैं ना, उसमें भूत ही लग रहा था। तो मैंने कहा ये आई थिंक उसकी रिहर्सल थी इस ड्रामे के लिए, तो इज लुकिंग वेरी गुड। और कितने मजे का ये देखें जरा, द टाइटल इज सो नाइस। वेरी नाइस। अच्छा उसमें देखो एक बात, इसके लिए बड़ा आपको ना गुड प्लानिंग, ये नहीं कि सिर्फ बहाज पे फोकस किया, नहीं, लुक एट देम। जो आपका जिन का जो लीडर है उससे शुरू हुआ है आपका टाइटल, जिब्रान से शुरू हुआ है, और सब एक्टर्स उसमें बराबर नजर आ रहे हैं। आई लाइक दैट। वरना क्या होता है, चैनल्स का आपको काट देते हैं, जो आपका स्टार है उसको, आपका मेन को दिखा दिया, लड़की लड़का सब गायब। नहीं, बट नादिया, why are the jinns in black? Why? ताकि नजर आए ना, डिफरेंशिएट करें। जिन होता ही व्हाइट या ब्लैक में, अगर ना होते तो फिर वो जिन नहीं लगते। इतने प्यारे प्यारे तो एक्टर्स हैं। Wardrobe उनका 0 कर दिया हमने। तो आई विल गिव सिद्रा a 9 and वहाज a 10. And Saifi was super also. Saifi was very good. हाँ, उन्होंने सैफी भाई ने खुद भी तो एक्टिंग की है, बहुत जबरदस्त। अच्छा था।